नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ कमलेश्वरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। बहराइच में बीएसपी की महारैली में बीजेपी की तारीफ के बाद राजनीतिक हलचलें तेज हो गई हैं। सपा ने बीएसपी पर निशाना साधते हुए कहा कि यह छिपा गठबंधन है। पूर्व मंत्री यारासर शाह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए उनकी सियासी पारा हाई हो गया है। बता दें कि उन्होंने लिखा है कि पीडीए समाज रास्ता चुन चुका है, अब करते रहो रैली। सपा जिला अध्यक्ष रामहर्ष यादव ने भी बीएसपी की रैली को महज दिखावा बताया। वहीं बीएसपी नेताओं ने सफाई देते हुए कहा कि हम विकास की बात करते हैं, किसी पार्टी की नहीं। दोनों दलों के समर्थकों ने सोशल मीडिया पर पोस्टर साझा किए हैं और बयानबाजी भी तेज हो गई है। राजधानी लखनऊ में बसपा सुप्रीमो मायावती ने पार्टी संस्थापक काशीराम की परिनिर्वाण दिवस पर बड़ी रैली का आयोजित किया गया, जिसमें देश भर से लाखों बसपा समर्थक भी शामिल हुए। रैली के जरिए बसपा ने आगामी चुनावों के लिए शक्ति प्रदर्शन किया। साथ ही मायावती ने काशीराम के योगदान को याद करते हुए सामाजिक न्याय और दलित अधिकारों के लिए संघर्ष तेज करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार ने बड़ी बड़ी योजनाएं बंद कर दी। ये इनका दोगला या दोहरा चरित्र नहीं है तो क्या है। लखनऊ में नगर निगम मुख्यालय पर प्रदेश भर के कर्मचारियों ने यूपी स्थानीय निकास कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर बड़ा प्रदर्शन किया। धरना और प्रदर्शन के चलते मुख्यालय पर ताला लगा दिया गया। साथ ही सभी कर्मचारी कार्य से वितरित रहे। सैकड़ों की संख्या में कर्मचारियों ने मुख्यालय घेरा। प्रदर्शन का मुख्य कारण पुरानी पेंशन बहाली समेत 10 मांगे हैं। महामंत्री रमाकांत मिश्रा ने कर्मचारियों की ओर से अपनी मांगों को स्पष्ट किया। प्रमुख सचिव से 6 बार वार्ता हुई और उन्होंने आश्वासन दिया कि केंद्रीय सेवा नियमावली जो नगर निगम की है उसको 30 दिन को प्रख्यापित कर दिया जाएगा। उन्होंने जो है कोई कार्रवाई नहीं की। ऐसी हमारी कैशलेस इलाज की व्यवस्था है और राज्य कर्मचारियों के समान वेतन भत्ते का मामला है, वेतन विसंगतियां हैं, पदोन्नति है, ऐसे आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के वेतन वृद्धि, उनके सेवा सुरक्षा का मामला है। ये सब को लेकर के हम लोग आज यहाँ धरना दिए हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी को जीपीओ पार्क जुलूस बनाकर जाएंगे और वहाँ पर जो है उनको संबोधित ज्ञापन देंगे। प्रशासन बार बार ये बात कह रहा है कि आप लोग चलिए। हमारे कुछ साथी अभी रास्ते में हैं 2-4 नगर निगमों। कहाँ से कर्मचारी यहाँ पर? बहराइच में धान की फसल कटते ही रिसिया थाना क्षेत्र के कटियाली चौराहा के अवैध खनन माफिया सक्रिय हो गए हैं। रातों रात मिट्टी खोदकर सैकड़ों ट्रालियों में बेचने का धंधा चल रहा है। प्रति ट्राली 1000 से 1400 रुपए में मिट्टी की बिक्री हो रही है, जिससे सरकारी राजस्व को भारी नुकसान हो रहा है। ग्रामीणों की नींद उड़ चुकी है। अब सवाल यह है कि प्रशासन आखिर कब तक इस अवैध खनन पर कार्रवाई करेगा। हमीरपुर में ओवरटेक के दौरान एक आपे 2 ट्रकों के बीच फंसकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बता दें कि घटना सुमेरपुर थाना क्षेत्र के नारायणपुर गांव के पास हुई। जानकारी के मुताबिक आपे में सवार 5 लोग सब्जी लेकर सुमेरपुर कस्बे से बेचने जा रहे थे। इसी दौरान ओवरटेक करने की कोशिश में 2 आपे ट्रकों के बीच फंस गई, जिससे बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और हादसे में सभी 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों की मदद से घायलों को तत्काल ही अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। बहराइच के सभा उदवापुर बाजरा केदारपुरवा में ग्रामीण 4 महीने से न्याय की राह देख रहे हैं। पीड़ित का आरोप है कि थाना हरदीपुर ने चोरी की लकड़ी जब्त की थी, लेकिन अब वही लकड़ी रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। पीड़ित रोहित ने बताया कि उसे लगातार धमकियां दी जा रही हैं। आवाज उठाने पर झूठे मुकदमे में फंसाने की चेतावनी मिल रही है। ग्रामीणों का कहना है कि थाने की मिलीभगत के बिना इतनी बड़ी गड़बड़ी संभव नहीं। थाना हरदी पुलिस कैमरे से बस्ती नजर आई। वहीं ग्रामीणों ने एसपी बहराइच व सीओ मसीह से निष्पक्ष जांच की मांग की है।
लखनऊ के चिन्हर थाना क्षेत्र के मलहर में देर रात गोलियां चलने से हड़कंप मच गया। दरअसल टिम्बन की जमीन को लेकर हुए विवाद में कई राउंड गोलियां चलाई गई हैं। हमले में साद, सलमान और फैजी को गोली लगी है, जिन्हें गंभीर हालत में लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। टिम्बर मालिक जियाउल हक के बेटों को निशाना बनाया गया। पुलिस ने अभय सिंह, सरताज और अमित राय को हिरासत में ले लिया है, जबकि मुख्य आरोपी मुश्ताक हुसैन फरार है, जिसकी तलाश जारी है। पूरा मामला ये था, 10 दिन पहले जो ये लोग आए थे, मैं अपने टिम्बर के ऊपर अपने रजिस्ट्री में कंस्ट्रक्शन का काम करवा रहा था, तो इन्होंने कहा कि इसको बंद कर दो। तो हमने कहा हम अपने रजिस्ट्री में करवा रहे हैं, जो बंद कर दें। तो वहाँ से बात होते होते चौकी तक आ गई, चौकी से थाने पहुँच गई। थाने जब पहुँची तो वहाँ जो है थाने वालों ने कोई निर्णय नहीं लिया। उसके बाद में वहाँ से हम लोग चले आए। 2-3 वकील मेरे बेटे हैं, उनके साथ में और वकील थे, तो उन्होंने कहा जाइए अपना काम कराइए। मैं अपना काम कराने लगा। 1 हफ्ते बाद ये स्टे ले आए, तो मैंने काम बंद कर दिया पुलिस के कहने। और आज इन्होंने, हमारा लड़का वहाँ अकेला था और अपने जहाँ रो हाउस बना रहे हैं उसके अंदर पार्टी किया और बैठ के शराब पिया। हमारा अकेला लड़का टिम्बर पे और एक पंडित, 2 लोग लेटते थे। इसको पकड़ के बहुत मारे। जब इसने फोन किया तब हम लोग वहाँ पहुँचे, तो पहुँचने से पहले इतने आदमी शराब पिए हुए थे कि हम लोगों को भी मारने लगे और धड़ाधड़ अभय सिंह और सरताज गोलियां चलाने लगे। एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष पर फायरिंग की घटना करी गई है, जिससे कुछ लोग घायल हैं। इस सूचना का संज्ञान लेते हुए थाना चिन्हट की पुलिस और उच्च अधिकारीगण मौके पर पहुंचे, जहां ये तथ्य संज्ञान में आए कि जियाउल हक और सरताज हुसैन के बीच में एक जमीनी विवाद चल रहा था, जिसको लेकर आज दोनों पक्ष आपस में बातचीत कर रहे थे, जिसमें जियाउल हक के पक्ष पर सरताज हुसैन के पक्ष ने उग्र होकर फायरिंग की घटना कर दी तथा इसमें जियाउल हक के बेटे सलमान, फैज और साद घायल हो गए तथा दूसरी तरफ से सरताज हुसैन घायल हुए। पुलिस द्वारा इन सभी को इलाज के लिए लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों द्वारा बताया गया है कि वे खतरे से बाहर हैं। फायरिंग करने वाले अभय सिंह और अमित राय को पुलिस द्वारा कस्टडी में ले लिया गया है। पुलिस द्वारा इसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराकर विधिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं संभल के चुनावी ब्लॉक में पतेई कस्त स्थित पीएम श्री प्राइमरी स्कूल में शिक्षकों की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। ग्रामीणों ने बताया कि स्कूल के अध्यापक सुबह 9 बजे तक भी स्कूल नहीं पहुंचते। गांव वालों ने इस लापरवाही का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो में ग्रामीण यह कहते दिखाई दे रहे हैं कि अध्यापक रोजाना देर से स्कूल पहुंचते हैं। मामले में वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। अधिकारियों ने कहा कि पूरे प्रकरण की जांच कर जिम्मेदारों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, मास्टर क्या बजे आते हैं? 9 बजे। क्या बज गए? 9:15। देखो 9:15 हो चुके हैं। आज क्या अक्टूबर है? 9 अक्टूबर। अच्छा जी। और क्या कहते हैं, कौन सा स्कूल है ये? कंप्यूटर विद्यालय फतेहकाश। अच्छा, ये संबल 3 में आ गया है? यस। अच्छा जी। क्या बजे आते हैं मास्टर? 9। अभी तक नहीं आया कोई? छुट्टी तो नहीं आज की? नहीं। अच्छा जी। देखो बच्चे उधम काट रहे छोटे छोटे। ये रसोईया आई है। ये संबल का फतेहकाश पे संबल 3 स्कूल में अभी तक कोई अध्यापक नहीं आया है। 9:15 हो चुके हैं, बच्चे उधम काट रहे हैं। रसिया, आज की छुट्टी तो नहीं है? छुट्टी ना है, गुरुजी आ रहे हैं। गुरुजी आ रहे हैं? हाँ। क्या बजे आते हैं? 9:16 हो चुके, देखो लाइव अभी तक कोई अध्यापक नहीं आया है। राजधानी लखनऊ में कांशीराम की जयंती पर भारी मात्रा में बीएसपी कार्यकर्ताओं की होड़ लगी रही। इस दौरान यातायात व्यवस्था को सुचारू करने के लिए पुलिस ने यातायात व्यवस्था के साथ साथ कई मार्गों में बदलाव किया, जिससे लोगों को परेशानी ना हो। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम को लेकर प्रशासन ने सारी व्यवस्थाएं बनाए रखी। जयंती के मद्देनजर शहर में सतर्कता बढ़ा दी गई है। लखनऊ के थाना माल क्षेत्र के गोपरा मऊ में अवैध खनन जोरों पर है, जिससे मुख्यमंत्री की जीरो टॉलरेंस की नीति पर सवाल उठ रहे हैं। रात के अंधेरे में धड़ल्ले से खनन जारी है और पुलिस माफियाओं की संरक्षण बनी हुई है। हाल ही में डंपर से हुई दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हुई थी। इसके बावजूद खनन माफिया बेखौफ हैं। प्रशासन और खनन विभाग की चुप्पी पर स्थानीय लोग नाराज हैं।
वहीं हमीरपुर में रात के अंधेरे में झलोखर गांव कुरारा क्षेत्र में चोरों ने घर में रखे लाखों रुपए और जेवरात चोरी कर लिए। घटना के समय घर में सोते रहे और चोर हाथ साफ करके फरार हो गए। परिजनों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। पुलिस पूरे इलाके में तफ्तीश कर रही है और सुराग मिलने पर चोरों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। चोरी हो गई है हमारे घर में। सामान जो हार थे और लौंग हार था और हार थे तो भैया कमर बंद था और पहले थी और 6 अंगूठी थी और 7 संतान की चूड़ी थी और पैरों की तोड़ियाँ थी, चांदी की चप्पल थी और मीना भी छेद लगा के मान के चलो सब सामान चला गया। संभल के बड़ा मैदान बहजोई में चल रहे कल्की महोत्सव विक्रमोत्सव 2025 के तहत मत्स्य सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन की अध्यक्षता जिला अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया ने की। कार्यक्रम का मुख्य विषय मत्स्य में रोजगार आत्मनिर्भरता की ओर उत्तर प्रदेश रहा, जिसमें मुख्य अतिथि मत्स्य मंत्री संजय कुमार निषाद और विशिष्ट अतिथि नगर पालिका अध्यक्ष राजेश शंकर राजू रहे। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन से हुई। इस दौरान विद्यालय की छात्राओं ने सरस्वती वंदना और स्वागत गीत प्रस्तुत किया। संस्कृति विभाग के कलाकारों ने गणेश वंदना सहित सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए। साथ ही जिला अधिकारी ने मत्स्य विभाग की योजनाओं और समर्थन, उत्तर प्रदेश विकास विकसित उत्तर प्रदेश 2047 के लक्ष्यों की जानकारी दी। मुख्य अतिथि संजय कुमार निषाद ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और निषाद राज बोट सब्सिडी योजना की जानकारी देते हुए मत्स्य पालकों से आधिकारिक लाभ उठाने की अपील की। पीड़ित दुखी अपमानित लोग एनडीए के साथ हैं जी। ये पीड़ा देने वाले लोग हैं। जिनकी सरकार आती है तो जितने भी अम्बेडकरवादी लोग हैं, अम्बेडकरवादी व्यवस्था को बदलते हैं, नाम बदलते हैं, मूर्ति हटाते हैं, सब करते हैं। मतलब दलित दलदल में जाता है बेचारा और कितना सताया जाता है। हम तो 18% मछुआरे हैं। हम लोग कितने पिछड़े हैं। जब ये सत्ता से बाहर रहते हैं तो पीडीए पिछड़ा दिखाई देता है और जब सत्ता में चले जाते हैं तो फिर वही अमर सिंह कंपनी दिखती है। आज के दिन में सभी पीडीए ताल से निकलकर ताल कटोरा निषाद गए। देखो राजभर भाई, आशीष भाई, डॉक्टर सिंह असली पीडीए हैं। चट्टान की तरह खराब मोदी का फिर मोदी फिर योगी आएंगे। अच्छा, जैसा कि मध्य प्रदेश में मोहन जो सीएम साहब है उन्होंने ये 27% आरक्षण का जो मामला चल रहा है तो उस पर आप कितने सहमत हैं? सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था है। मंडल कमीशन ने रिपोर्ट दिया है। संविधान में धारा 340 है और धारा 341। धारा 341 के अंदर अनुसूचित जातियों को उसी समय सेलेक्ट किया गया। 1931 था। 41 में कहा गया था कि जो एक कमीशन बनेगा, कमीशन रिपोर्ट देगा, वो लागू किया जाएगा। और इसके साथ न्यूज अपडेट में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार।